जय माता दी। ये है हमारा लीची का प्लांट और अब आप देखिए कि ये सर्दियों से बाहर निकल आया है। ये हमारा डोरमेंसी में चला गया था सर्दियों में और इसने पूरी पत्तियां झड़ा दी थी। इसे शायद ठंड लग गई होगी तो सूख गया था बिल्कुल। देखिए कि मैंने इसकी कटिंग अप कर दी है। अब इसमें नए नए फटाव आना शुरू हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि इसमें नए नए जो पत्ते हैं वो आना शुरू हो गए हैं। इसका मतलब है अब हमारा ये डोरमेंसी से उठ चुका है। अब अगर हम इस अपने प्लांट की केयर करते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। साथ में हमें इससे जो फ्रूट हैं वो भी मिलेंगे। लेकिन उसके लिए अगर हमें फ्रूटिंग चाहिए तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए हम इसकी थोड़ी केयर करेंगे, इसे थोड़ा खाना पीना देंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि हम इसकी मिट्टी कैसी बनाएं, इसे कौन सी जगह पर रखें, कौन सा ग्रो बैग में रखें, इसके लिए क्या क्या कंपोस्ट है, क्या ज़रूरी है, खाद पानी, हवा धूप कितनी कंपलसरी है, ये सब आपको जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे कि वीडियो के आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप देखिए कि हमारा ये प्लांट है और अब जब इसने अपना जो डोरमेंसी पीरियड है पूरा ख़त्म कर चुका है ये और अब इसकी नई ग्रोथ शुरू हो गई है, तो मैंने क्या किया है कि इसमें कुछ फंगस आ गई थी। आप देखिए कि कुछ चींटियाँ आपको दिख रही होंगी, ये इस तरह से लाल चींटी हैं। तो इसमें जो चींटियाँ थीं वो आने लगी थीं जिस वजह से हमारा प्लांट ख़राब ना हो जाए। और इसकी रूट्स भी थोड़ी सी गल सी रही थी क्योंकि सर्दियों में हम कितना भी कम पानी दें पर मिट्टी गीली बनी ही रहती है, ऊपर से सूख जाती है पर लगता है कि सूख गई है और हम आके पानी भर देते हैं। छोटा सा प्लांट है, पत्तियां ज़्यादा नहीं थी, इस वजह से इसमें फंगस होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए मैंने आप देखिए कि इसकी मिट्टी इतनी ज़्यादा खाली कर दी है जितने में इसकी रूट्स दिखने लगे। देखिए इनकी रूट्स भी दिखने लगी हैं। अब मैंने इसे दे दी है पूरे दिन की धूप। धूप देने से क्या फ़ायदा हुआ है कि इसकी जो फंगस थी, जो इसकी रूट्स में दर्द फंगस थी, इनकी रूट्स में आने वाली फंगस थी, इसके गमले में जो फंगस थी अब वो ख़त्म हो गई है और ढेर सारी इसमें चींटियाँ निकली हैं जब मैंने मिट्टी खाली की है। अगर आपके गार्डन में भी चींटियाँ हो रही हैं और आपके प्लांट को नुकसान ना हो तो आप इस केयर को ज़रूर करें। अगर आपका प्लांट ग्रोथ कम कर रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने लीची का प्लांट नहीं लगाया है तो आप ग्रो कर सकते हैं, ईजिली ग्रो हो जाता है, कोई कठिन बात नहीं है और ये आराम से हमें 30-35 डिग्री में भी फ्रूटिंग देता रहता है। हमें इसकी मिट्टी के बारे में बात करनी है तो मैंने क्या किया था, जो इसकी मिट्टी थी वो मैंने इस तरह से पूरी धूप से दिखा ली है। इसमें फंगस थी इस वजह से मैंने इसे करीब 90% सुखा लिया है, 100% नहीं सुखाया है। अगर ज़्यादा बीमारी होती इसमें तो मैं 100% मिट्टी को सुखा लेती, फिर से रिचार्ज करती, लेकिन ज़्यादा बीमारी हमारे प्लांट में नहीं लगी थी, केवल रूट्स में ही फंगस थी तो मैंने इसे 90% सुखा लिया है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इसकी मिट्टी में कुछ कंपोस्टिंग मिलाएंगे, इसकी कुछ पावर शक्ति बढ़ा देंगे जिस वजह से हमें अब गर्मियों में फ्रूटिंग देगा। तो इसमें अगर हमें फ्रूटिंग लेना है तो इसकी केयर हमें अभी से करनी पड़ेगी। तो चलिए हम इसकी मिट्टी बनाते हैं। इसकी मिट्टी को हम आधा ही रखेंगे, ज़्यादा हमें नहीं भरना है, इतना ही भरना है कि बस थोड़ा इधर तक ही भर जाए क्योंकि हम इसमें जब इसकी लीव्स ज़्यादा आ जाएंगी तो फिर हम धीमे धीमे कर इसमें नई मिट्टी बनाकर डालते रहेंगे तभी ये ग्रोथ करेगा। इसलिए एक साथ आप मिट्टी का यूज़ ना करें कि आप कहें कि इधर मुँह से उसे भर दिया, फिर सांस ही नहीं ले पाएगा ये और ग्रोथ कैसे होगी। तो प्लांट को भी सांस लेना बहुत ज़रूरी है, अगर वो सांस नहीं लेगा तो सूख जाएगा वो। हमने इसकी मिट्टी को जब सुखाया है तो इसमें हम कुछ चीज़ें मिला देंगे। तो मेरे पास कंपोस्टिंग नहीं थी, कोई भी खाद नहीं थी, तो आप देखिए कि मेरे पास एक गोबर का कंडा था जिसे आप उपला भी बोलते हैं। तो
ये बहुत पुराना हमारे पास ये कंडा है। करीब देखिए आप, इसका टेक्सचर काला हो चुका है। इतना पुराना है कि जब हमने इसे लिक्विड में पानी में गला के रखा था कल और आज सुबह निकाला, तो आप देखिए, वैसे आप देखेंगे तो ये ब्राउन कलर का रहता है, लेकिन अगर पुराना कंडा है तो आप इस तरह से ही उसका कलर हो जाता है, जैसे कि इसका हो गया है। आप करीब 6 महीने पुराना कंडा यूज कर सकते हैं अपने गार्डन में और वो इसी कलर का हो जाएगा। आप ज़्यादा नया कंडे का यूज़ ना कीजिए, क्योंकि अगर ज़्यादा नया कंडा होगा तो उसमें आपके प्लांट में फंगस आने का डर रहता है। हम वैसे तो हमेशा किचन कंपोस्ट में जो गोबर की खाद का यूज़ करना बताते हैं आपको, तो हम कहते हैं कि करीब आप 1.5 से 2 साल पुरानी ही खाद का यूज़ करें। लेकिन ये कंडे का क्या है कि इसने पूरी धूप में पहले सूख चुका था अच्छे से, फिर स्टोर करके रख दिया गया था, उसके बाद फिर से हमने गलाया है। तो इसमें जो हमारे प्लांट को नुकसान करने वाले इसमें जो शक्ति रहती है, जो इसकी पावर शक्ति रहती है, हाई पावर की रहती है ताज़े गोबर में, हमारे प्लांट को वो ख़राब कर देती है। इस वजह से उसका यूज़ नहीं किया जाता है। लेकिन ये पुराना हो चुका था, सूख गया था, उसके बाद ये कंपोस्टिंग में वैसे भी बदल गया है, ड्राई हो चुका था। अब हमने क्या किया है कि इसको इसमें मिला दिया है और आप रेशियो देखकर चलिए कि जितना आपकी मिट्टी है उतना ही कंडे का या मिट्टी का जो गोबर की खाद है, हम इसे गोबर की खाद भी बोल सकते हैं, तो बराबर मात्रा में हमें इसका यूज़ करना है अगर हमें इसकी पत्तियों की ग्रोथ लेनी है तो। और आप देखिए कि ये थोड़ा कम है, तो हम क्या करेंगे कि इसमें हमें बराबर जब मात्रा लेनी है तो हम रेशियो एक सा ही रखेंगे, जिस वजह से कि हमारे प्लांट को अच्छी खाना खुराक मिल जाए। तो हमने बराबर मात्रा में हमने गोबर की खाद का इसमें यूज किया है। अगर आपके पास गार्डन की मिट्टी है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। अगर बाहर से आप मिट्टी लेकर आए हैं तो फिर आप उसे करीब 2-3 घंटे की धूप दिखा लीजिए, जिस वजह से उसमें फंगस ना रहे। आप देखिए कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल फोल्ड लिया था और ये मिट्टी जैसा ही इसका टेक्सचर हो गया है। और जब हम इसमें पानी मिलाएंगे तो ये आराम से गल जाएगा धीमे धीमे, और स्लो में अगर हमें हमारे प्लांट को खाद मिलेगी तो ज़्यादा असर करेगा। अब हमें इसके साथ कुछ चीज़ें और मिलानी पड़ेंगी इसकी पावर शक्ति बढ़ाने के लिए। तो हमने लिया है इसके साथ करीब 1 मुट्ठी राख पाउडर। आप लकड़ी की राख का यूज ज़रूर कीजिए। अगर लकड़ी की राख नहीं है आपके पास तो कंडे की राख का भी यूज आप कर सकते हैं। इससे हमारे प्लांट में अगर थोड़ी फंगस हो गई है तो वो फंगस ख़त्म हो जाएगी। राख का यूज इसलिए किया जाता है। और हम इसमें यूज करेंगे अपनी नीम खली का यूज, जो कि मैं घर पर ही बनाती हूँ। आप मेरी वीडियो में जाकर देख सकते हैं कि घर पर आसानी से नीम खली कैसे बना सकते हैं। नीम खली कैसे बनाएं, आप मेरी वीडियो में जाकर ऑल पर क्लिक कीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि मैं नीम खली का यूज अपने गार्डन में कैसे करती हूँ, कैसे बनाती हूँ। तो मैंने इसमें नीम खली का यूज किया है और नीम खली के यूज से हमारे प्लांट में अगर कोई बीमारी आएगी तो नहीं रहेगी। कीड़े चींटियों का अटैक कम होगा, क्योंकि चींटियों को कड़वाहट बिल्कुल पसंद नहीं रहती है। फिर हम थोड़ी सी इसमें चूना पाउडर का यूज़ करने वाले हैं। चूना पाउडर के यूज़ से हमारे जो प्लांट की जो स्टेम है वो मजबूत रहेंगी और जरा सी हवा में नहीं टूटेंगी, और इनकी जो टहनियाँ हैं वो मजबूती से खड़ी रहेंगी और ढेर सारी पत्तियाँ देंगी और हरी हरी पत्तियाँ मिलेंगी। पीली पत्तियाँ भी नहीं पड़ेंगी और इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो देखिए मैंने इन सबको अच्छे से मिला लिया है। आप इस तरह से सब मिश्रण को अच्छे से मिला लीजिए। अगर आपके पास इनमें से कोई एक चीज़ नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर सभी कुछ है तो आप ज़रूर मिलाइए, क्योंकि अगर प्लांट को हर चीज़ मिलेगी खाने के लिए तभी वह ग्रोथ करेगा और फ्रूटिंग देगा। अब हमें अपने प्लांट को में जो मिट्टी है वो इस तरह से फिल कर लेनी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले ही
कि हमें इसे मुंह से नहीं भरना है, तो हम इसे मुंह से नहीं भरेंगे। और आप देखिए हमने इतना छोड़ दिया है जिससे कि इसमें कोई भी फंगस ना फैले। देखिए पहले मेरा प्लांट इधर तक भरा था, लेकिन अब मैंने इसे थोड़ा खाली कर दिया है क्योंकि अब इसकी ग्रोथ शुरू होने वाली है। तो हम इसे हर महीने थोड़ी थोड़ी सी खाद देंगे, और उस खाद को देने के लिए पॉट में जगह होनी चाहिए। इसकी पत्तियां भी ज़्यादा नहीं है कि हम इसे ज़्यादा खाने के लिए दें। हमेशा छोटे पौधे को छोटा ही खुराक देना चाहिए, क्योंकि अगर छोटे बच्चे को हमने ज़्यादा खाना खिला दिया तो उसका हाजमा ख़राब हो जाता है। उसी प्रकार हमारा ये प्लांट भी है, तो हमेशा छोटे प्लांट को कम ही खाद दें। उसके बाद जब उसकी ग्रोथ हो जाए तो फिर आप आसानी से उसे ज़्यादा खाद का यूज इसमें कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें करना है भरपूर मात्रा में वाटरिंग के बाद हमने नई कंपोस्ट मिलाई है, नई गोबर की खाद है। इस वजह से हमें इसमें बार बार पानी नहीं देना पड़ेगा अभी कुछ दिन, क्योंकि इसमें काफ़ी नमी बनी रहती है। और मेरी किचन कंपोस्ट की मिट्टी है तो उसमें नमी बनी ही रहती है, इसलिए कम पानी देना पड़ता है। आप जब देखें कि इसकी मिट्टी करीब 3-4 इंच की सूख गई है तभी आप इसमें वाटरिंग करें, वरना भी इसमें पानी देने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप 4-4 दिन के अंतर पर पानी दे सकते हैं, क्योंकि नए प्लांट को हमेशा 4 दिन के अंतर पर भी पानी आप देंगे, तब भी उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। तो आपको कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।